इजराइल हमास जंग का आज 23वां दिन। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो गाजा में घुस चुकी है, यहां जमीनी हमले कर रही है। आईडीएफ ने देर रात गाजा में जमीन स्तर पर हमले से तेज कर दिए हैं। साथ ही आईडीएफ ने बताया कि वो हमास आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करके उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों को अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने मन की बात का ये 106वां एपिसोड था। इस दौरान पीएम ने खादी की बिक्री को लेकर कहा कि खादी की बिक्री 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच रही है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 से 341 के बीच रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर प्लान बनाया है। बावजूद इसके हवा और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। रानीखेत में उद्यान विभाग घोटाले की बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और उनके भाई का नाम सामने आया। इसके बाद से ही कांग्रेस आक्रोश में है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली। शनिवार को उन्हें ईमेल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की। इसके साथ शुक्रवार शाम को इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसके चलते पिछले साल 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी जेड कैटेगरी से बढ़ाकर जेड प्लस कर दी। हमीरपुर में कोर्ट परिसर के बाहर वकील ने जज को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि कोर्ट के गेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने वकील से जज को बचा लिया, जिसके बाद जज ने वकील के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में इस साल भी महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। जयंती का शुभारंभ शहर के मोहल्ला जयराम वाल्मीकि बस्ती के वाल्मीकि मंदिर से किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ सीओ सदर अजित चौहान, नगर पालिका चेयरमैन मीना माहेश्वरी और राजेंद्र कुमार मोहरे ने संयुक्त रूप से महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना की। सीतापुर में जिला अधिकारी ने अब गांव का जिम्मा नए ग्राम प्रधान को दे दिया है। दरअसल एरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलगवा में वर्तमान प्रधान की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत सदस्यों की समिति का गठन किया गया। वोटिंग में 14 में से 12 वोट जफर खान के पक्ष में थे, जिसके बाद उन्हें सीट रिक्त होने पर प्रधान का जिम्मा दिया गया। बिजनौर में एक किसान के खेत पर अचानक आग लग गई। किसान ने बिजली की चिंगारी से गन्ने की फसल में आग लगने का आरोप लगाया। मामला तहसील चांदपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हादसे में किसान की करीब 200 क्विंटल गन्ने की फसल जलकर बेकार हो गई। अब किसान ने मुआवजे की मांग की है। सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि युवक ने हिंदू बनकर दोस्ती की थी और शादी का झांसा देकर साथ रहने लगा, लेकिन अब घर जाने की मजबूर हो रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी ने कहा कि युवती की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर शासन प्रशासन से आर्थिक मदद और शस्त्र लाइसेंस की मांग की है। पूरा मामला लीलापुर थाना के जमालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस की समझाइश के बाद परिजन ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदय राज सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पेयजल योजनाओं के लिए तैयार डीपीआर की जानकारी ली। बता दें कि ये डीपीआर सितारगंज, किच्छा और साथ ही रुद्रपुर और काशीपुर के लिए तैयार की जा रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि ये योजनाएं मुख्यमंत्री के शीर्ष प्राथमिकता में शामिल हैं। भारत में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। सबसे पहले महाराष्ट्र के चेंबूर में चंद्र ग्रहण नजर आया, तो आखिर में गुजरात के राजकोट में इसे देखा गया। बीती रात का चंद्र ग्रहण इस साल की आखिरी खगोलीय घटना थी, जिसके बाद 25 मार्च 2024 को अगला चंद्र ग्रहण पड़ेगा।
जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस परियोजना से उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी योजना पर 90% खर्च होने वाला बजट केंद्र सरकार देगी, जबकि 10% बजट राज्य सरकार खर्च करेगी। ग्वालियर के बनहेरी सरपंच विक्रम रावत ने हत्या के बाद उसकी साली ने प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 थाना प्रभारियों समेत 14 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। महोबा जनपद के जैतपुर कस्बे में नवजात शिशु को कलयुगी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया। एक महिला को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो मामले का खुलासा हुआ। महिला ने बच्चे की सूचना स्थानीय पुलिस समेत डायल 112 पुलिस को दी, जहां फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शातिर बदमाश नकली सोने की ईंट का झांसा देकर ठगी करता था। अब शातिर बदमाश फिर किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था। बदमाश के खिलाफ कई केस भी दर्ज है। पूरा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के छाता शेरगढ़ रोड का बताया जा रहा है। कानपुर में दबंगों ने अचानक ई रिक्शा चालक पर हमला बोल दिया। ई रिक्शा में बैठे परिवार को भी बदमाशों ने जमकर पीटा। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद डायल 112 भी मौके पर नहीं पहुंची। फिर स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया, तब पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पीड़ितों को थाने लेकर आई। पीड़ितों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ग्वालियर में पुलिस ने पटाखों के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध विस्फोटक जब्त की है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला गोला का मंदिर थाना पुलिस का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। रतलाम में एकीकृत हाई स्कूल में स्कूल की छात्राओं को मोबाइल पर सौर मंडल दिखाने के बजाय टीचर ने पॉर्न वीडियो दिखा दिया। टीचर पर अश्लील वीडियो दिखाने के साथ छात्राओं को गलत तरीके से छूने के आरोप भी लगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम कार्रवाई में जुटी है, जहां पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र के सिजावता गांव का बताया जा रहा है। देवेंद्र नगर में चोरों ने एक सूरे मकान को अपना निशाना बनाया। दरअसल पूरा मामला कृषि उपज मंडी के सामने बने एक घर का है, जहां एक परिवार के सभी सदस्य गांव गए थे। इसी दौरान फायदा उठाकर चोरों ने घर में रखे लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इधर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस चोरी की रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही है। बड़वानी में वन विभाग की टीम ने कुएं में गिरे एक तेंदुए को रेस्क्यू किया। दरअसल भगवती गांव में एक किसान के खेत में बने एक कुएं में तेंदुआ गिर गया था, जिसकी सूचना किसान ने वन विभाग की टीम को दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बाहर निकाला। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने पीईटी परीक्षा में ब्लूटूथ और साथ ही डिवाइस का प्रयोग करने वाले मुन्ना भाई सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। एसटीएफ ने ऐसे 5 सॉल्वर को गिरफ्तार किया, जो किसी दूसरे के एडमिट कार्ड के जरिए परीक्षा देने आए थे। फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाली गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर के एक होटल में विदेशी नागरिक का शव मिला है। मृतक की पहचान इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक पेशे से इंजीनियर है, जो एनएमडीसी स्टील प्लांट में अपनी सेवाएं देने के लिए जगदलपुर पहुंचा था। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैरोक टॉक इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जहां मौके पर 2 स्थानों पर फुटकर व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। दोनों व्यापारियों पर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने व्यापारियों से 12 बोर पॉलीथीन और साथ ही साथ अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान जब्त किए।